अर्जुन सोए हैं, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कल एक को मारूंगा, और वो एक अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं होगा, सब जानते हैं। द्वारिकाधीश ने जाकर जगाया, बोले तुमको तनिक भी चिंता नहीं है? बोले प्रभु मेरी चिंता ना करने के दो कारण हैं। एक तो मेरे चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, प्रभु मैं तो काल के अधीन हूं, मेरे चिंता करने से काल कोई अपनी गति थोड़ी बदल देगा। और दूसरा, जिसकी चिंता आप करते हो वो भी यदि अपनी चिंता करने लगे तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। आप चिंता करें तो कुछ बात बनती है, आप चिंता करें तो कुछ परिवर्तित होता है। जब आप चिंता करते हैं किसी की तो काल को अपनी गति आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी चिंता के अनुसार बदल देनी पड़ती है। और भगवान ने करके दिखाया। कभी ऐसी घटना घटी होगी कि सूर्य भगवान ने अपने रथ की गति थोड़ी देर के लिए रोक दी हो? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत अपने सहज स्वभाव, अपनी सहज गति में परिवर्तन करते हैं। कभी होता है ऐसा, भगवान की कोई दिव्य लीला हो तभी ऐसा होता है। भगवान ने करके दिखाया ऐसा। जिनका भजन कर रहे हो उनका स्वभाव तो ऐसा है, फिर किस लिए भयभीत हो रहे हो, किस लिए चिंता कर रहे हो? और थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, आपके भय और चिंता करने से क्या कभी परिस्थिति बदली है? इसलिए संत कहते हैं फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध। जिक्र माने उसकी चर्चा करो, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। लेकिन आपको अपनी चिंता छोड़कर अपनी डोर आगे बढ़कर प्रभु के हाथ में देनी पड़ेगी, वो लेने नहीं आएंगे। ये उनका स्वभाव मैं आपको साथ साथ बता दूं। रो कर गा कर जैसे भी हो दीजिए अपनी डोर प्रभु के हाथ में।